प्राची जी फूलफगर, आज तो जी लगाना बनता है। आज इतने ऊंचे पद पर है तो मुझको उसको सम्मान देना पड़ेगा। इस हिसाब से मैं उनका बहुत बहुत सारे मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि मैं उनका परिचय दूँ, उनका सत्कार करूँ। प्राची फूलफगर सुप्रसिद्ध हस्तलेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज मुझे प्राची का परिचय देने का सौभाग्य मिला। तीनों मंडल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्राची एक प्रतिष्ठित हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ है, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। ये न केवल एक अनुभवी वास्तु सलाहकार है, बल्कि एक प्रेरक वक्ता भी है। उन्होंने 1000 से अधिक वास्तु प्रोजेक्ट पर कार्य किया है। 10,000 से अधिक लोगों को ज्योतिष के मार्गदर्शन देकर उनके जीवन को सकारात्मक परिवर्तन, सम्मान और उपलब्धियाँ। 2018 इंदौर में यंगेस्ट वास्तु कंसल्टेंट के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। 2022 में इंडो थाईलैंड वास्तु एक्सपर्ट के सम्मान में उनको नवाजा गया। 2025 दुबई में बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट द एयर ऑफ प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया गया। इसके अलावा जैन धर्म में भी सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है। इन्होंने कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कई स्थानों पर मेडिटेशनल लेक्चर्स किया है, जिससे उनके अगणित महिलाओं को अपने जीवन में आत्मविश्वास और प्रेरणा। उनकी विशेषता और समर्पण में वास्तु और ज्योतिषी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया है। और अंत में पूरे फूलफगर परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ, जिन्होंने इसके टैलेंट को स्वीकारा, उसको आगे बढ़ाया, जो आज इस स्तर पर खड़ी है। इसके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और मैं अंत में भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे सबके लिए बस ऐसे कार्य ऊंचे पद पर करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं इस सभा का बहुत धन्यवाद करूंगी। सबसे पहले तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे कि वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र यानी कि ये दिशाओं का शास्त्र है, ऊर्जाओं का शास्त्र है। सारी दिशाएं एक ऊर्जा लेकर आती है और हमारी पूरी बॉडी भी ऊर्जा के साथ ही चल रही है। बिना ऊर्जा के ना हम लोग चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। साधु संतों का महत्व क्यों है? साधु संत जब संन्यास ले लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो वो इन ग्रह तारों के बहुत ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए ना उनको वास्तु का प्रभाव लगता है और ना ही उनको कोई ग्रह का प्रभाव लगता है। लेकिन ये जो संसार में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए ये निमित्त शास्त्र का काम करता है। तो ये शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है और छोटी छोटी टिप्स जो मैं आज आप लोगों को दूंगी, अगर आपने ये फॉलो की तो आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। पूजा पाठ, ग्रह शांति, ये सारी चीज़ें जो उपायों के लिए की जाती है वो वन ऑफ द फैक्टर्स है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अगर प्रैक्टिकल लेवल पे करें तो ग्रहों की स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से हो सकती है। सबसे पहले तो 4 मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। ये 4 मुख्य दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं, जिसको हम ईशान्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, आग्नेय जिसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, नैऋत्य
जिसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं, और वायव्य, ये 4 मुख्य दिशाओं में तत्व होते हैं। जैसे कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्वों से कोई भी चीज बनती है। तो जैन धर्म के हिसाब से पुद्गलों का जो शास्त्र है, जो पुद्गल होते हैं, तो पुद्गल साधक बाधक बनते हैं। तो यही पूरा शास्त्र है। वास्तुशास्त्र का मुख्य रूप जो है वो पूरा लाइट यानी कि प्रकाश और ऊर्जा से संबंधित है। आपके घर में प्रकाश किस दिशा से आ रहा है और आपके घर में आपने वजन किस दिशा में रखा है, ये 2 चीजों से वास्तुशास्त्र बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आज महिला दिवस है, तो स्त्रियों की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे घर में हमारी 10 साल की बेटी है, 13 साल की बेटी है, 15 साल की बेटी है, या शादी होकर जो बहू आती है, उनके भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। तो हार्मोन इम्बैलेंस होने का सबसे मुख्य कारण है उत्तर दिशा और ईशान्य दिशा का बंद होना। अगर आपने उत्तर दिशा में बहुत सारा वजन रखा हुआ है, उत्तर दिशा में शौचालय है, टॉयलेट्स है, उत्तर दिशा में अगर सीढ़ियाँ हैं जो कि वजन दिया है, तो ऐसे घरों में आप देखोगे मुख्यतः महिलाएं ज़्यादा बीमार रहती है। महिलाओं की जो दिशा है वो उत्तर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, ईशान्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन और वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये 3 दिशाएं महिलाओं के संबंध में रहती है। अगर हमने बहुत सारा स्क्रैप, घर में बहुत आटा हुआ है, बहुत सारा मसाला पड़ा हुआ है, और हमने वो सब उत्तर दिशा में डंप कर दिया, तो ऐसे समय में अचानक से सिर दर्द होना, अचानक से हेवी लगना, अचानक से आपको बीमार फील होना, या घर में कॉन्स्टेंट बीमारियां ऐसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरी एक चीज है कि अगर आपके घर का दक्षिण बहुत खुला है, तो दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, दक्षिण, आग्नेय और नैऋत्य यानी कि साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शन अगर डिस्टर्ब रहती है तो आपके घर में अकाल मृत्यु होने की संभावना बनती है। ऐसे 100 केस स्टडीज है जिन भवनों में मर्डर हुए हैं, डकैतियां हुई है, अचानक अकाल मृत्यु हुई है, कच्ची मौत जिसको हम बोलते हैं कि बहुत कम उम्र में ये इंसान की मौत हो गई। तो ऐसे भवनों में आप देखेंगे वहाँ पर दक्षिण बहुत खुला हुआ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस स्टडीज हमने देखे हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा को अशुभ दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा का जो देवता है, दक्षिण दिशा का आधिपत्य करने वाले जो देवता है वो यम देवता है, और यम देवता का काम क्या है वो आप सभी लोग जानते ही हैं। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में सौर संदर्भ जो है यानी कि सूर्य का जो ट्रैवल है इंडिया में वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, लेकिन उसकी जो साइकिल है वो ज़्यादा से ज़्यादा आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य, सबसे ज़्यादा सूर्य साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में तपता है। उस वजह से अपने घर की जो ऊर्जा है वो डिस्टर्ब होती है। उसका साइंस ऐसा है कि अगर आप मैग्नेट लेते हो तो लॉ चेंबर की जो लॉ चेंबर की शक्ति है उसको अगर हीट पे रख दिया जाए, अग्नि पे रख दिया जाए मैम, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका जो मैग्नेटिक आकर्षण है, उसका जो लॉ चेंबर की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। वैसे ही अगर हमारा भवन दक्षिण से, आग्नेय से बहुत तप रहा है तो हमारे धरती की मैग्नेटिक फील्ड जो चुंबकीय शक्ति है वो डिस्टर्ब हो रही है। और जब हमारी चुंबकीय शक्ति, हमारे भवन की जो मैग्नेटिक शक्ति है वो डिस्टर्ब हो गई, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड धरती में है। ये तो हम सभी लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड धरती में बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और हमारी बॉडी में ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लड है। ठीक है, ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे खून का सबसे इम्पोर्टेंट द्रव्य होता है आयरन, जिसको हम हीमोग्लोबिन H भी बोलते हैं। तो आयरन और मैग्नेट का संबंध क्या है ये आप लोग सभी जानते ही हैं। तो इसी प्रकार से साइंटिफिकली अगर हमारे भवन की चुंबकीय शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी बॉडी का आयरन जो है, हमारी बॉडी के साथ में उसका जो कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया और हम रोगों से घिर जाते हैं। मैंने पिछले 3 वर्षों में 100 केस स्टडीज ऑन कैंसर किए हैं। कैंसर के अनेक हॉस्पिटल्स में मैं गई,
अनेक लोगों से बात की, उनके भवनों में ऐसे क्या दोष है, तो आपकी जो शौच खड्डा होता है जिसमें मल मूत्र पूरा जमा होता है, जिसको हम लोग सेप्टिक टैंक कहते हैं, अगर आपकी सेप्टिक टैंक साउथ वेस्ट में है, साउथ में है, यानी कि दक्षिण और नैऋत्य कोने में, आग्नेय दक्षिण नैऋत्य में अगर आपके घर की सेप्टिक टैंक है तो वहाँ पर कैंसर होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे अनेक भवन मैंने देखे हैं, मेरे पास 100 लाइव केस स्टडीज है जिनके भवनों में ये दोष था, उनके भवनों में ऐसा जबरदस्त रोग पाया गया है। अगर आप फ्लैट सिस्टम में रहते हो तो आपका साउथ वेस्ट पूरा खुला है, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट अगर पूरा खुला है, दक्षिण अगर खुला है, तो ऐसे भवनों में एक दिन आप मतलब कंटिन्यूसली मेडिसिन चलते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर आप भवन नहीं बदल सकते हो, आप भवन में उपाय नहीं कर सकते, भवन नहीं बदल सकते हो, तो आप सभी लोगों को आज मैं ऐसे टिप्स दूंगी जिसकी वजह से आपके भवन की ऊर्जा आपके शरीर तक नहीं पहुंच सकेगी। ठीक है, तो उज्जाई प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम हम यूट्यूब पे सर्च करेंगे, 2 प्रकार के उज्जाई प्राणायाम है, एक आवाज निकालते हैं गले से और दूसरा है कि बिना आवाज निकाले सांस लेते हैं गले से। तो ये प्राणायाम अगर रोज आप लोग 108 बार करते हैं तो भवन से होने वाले शरीर का नुकसान रुक जाएगा। आप लोगों को भवन से होने वाला नुकसान है वो रुक जाएगा, वास्तु दोष आपके शरीर पे कम प्रमाण में लगेगा। उसके बाद में अगर आपके घर में अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिससे आप निर्णय नहीं ले सकते हो, कंफ्यूजन्स में रहती है, अनेक महिलाएं हमने देखी है जिनको बार बार छोटी छोटी चीज में रोना आ रहा है, बहुत सारी चीजों में उनका हार्मोन इतना इम्बैलेंस हो गया है, तो ऐसे भवनों में हमने देखा है कि उनका जो टॉयलेट है वो ईशान्य कोने में है या फिर उत्तर कोने में है। तो ऐसे भवनों में डिप्रेशन क्रिएट होता है। अगर आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है, बोलते हैं ना कि साधारण चर्चा करने बैठते हैं तो भी जोर जोर से झगड़े कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ऐसे भवनों में हमने देखा कि वहाँ का पश्चिम जो है वो पूरा खुला है। अगर वेस्ट डायरेक्शन आपके घर की खुली है तो आपके भवन में डिस्प्यूट्स, झगड़े, बात बात पर ईगो इश्यूज, बात बात पर समझने की ताकत नहीं रखता है इंसान, ये कॉन्स्टेंटली होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर आपके घर के पूर्व दिशा में स्टेयरकेस है यानी कि सीढ़ियां हैं और पश्चिम आपका पूरा खुला है, ऐसे भवन में सब लोग मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। अनेक डिवोर्स केसेस हमने देखे हैं कि घर का पश्चिम अगर बहुत ज़्यादा ओपन है, ऐसे भवनों में डिवोर्स की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंत चतुष्ट जो इंसान का कि समझने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सहने की शक्ति, ये पश्चिम दिशा जहाँ बहुत खुली होती है वहाँ पर खत्म हो। तो ऐसे समय में हम लोगों को पश्चिम को ब्लू कलर के कर्टन से कवर कर देना चाहिए या फिर वहाँ पर लोहे की वजन को लाकर रख देना चाहिए। 50 किलो 100 किलो का वजन अगर हम लोग पश्चिम दिशा में लाकर रख देते हैं तो घर के झगड़े कम हो जाएंगे। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर आपके भवन में बहुत सारे वाद विवाद झगड़े हो रहे हैं तो आप पश्चिम दिशा में लोहे का वजन लाके रखो। उसका कारण ये है कि आपका पश्चिम जो है, पश्चिम का अधिपति देव जो है, ग्रह जो है वो वरुण देवता है और ग्रह है शनि। तो शनि ग्रह ऐसा है जिसका मित्र लोहा होता है, तो हम शनि को एक प्रकार से शांत कर रहे हैं जिससे पश्चिम के प्रवाह घर में कम हो जाएंगे। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हमारे महिलाओं को है, हमारे बेटियों को है, बहुओं को है, तो उनका एक तो मंगल खराब होगा, नहीं तो राहु खराब होगा। उनको छोटा सा उपाय करना है, चांदी के ग्लास में अगर गुड़ का पानी 21 दिन तक उनको दे दिया जाए, और महिलाओं बेटियों की, अविवाहित स्त्रियों की मैं बात कर रही हूँ, चांदी के ग्लास में गुड़ का पानी उनको अगर 21 दिन के लिए दे दी जाए और वायव्य कोने में सुला दिया जाए तो उनके हॉर्मोन्स के केसेस सॉल्व होंगे।
मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसके मम्मी पापा बहुत चिंता में थे। मेडिकली वो एकदम सही थी, रिपोर्ट्स निकाले, सोनोग्राफी किया, कंप्लीटली रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा तकलीफ थी। तो वो हमने एनालिसिस किया, किसी ने बोला होगा कि आप इनको पूछ के देखो, अभी अगर आपने सब डॉक्टर्स कर लिए हैं तो आप यहाँ पर आइए। जब वो ऑफिस में आए, मैंने उनको एक ही पूछा, आप आग्नेय दिशा में सो रहे हो क्या? तो वो बोली हाँ, मैं आग्नेय दिशा में सो रही हूँ। अगर स्त्रियाँ आग्नेय दिशा में सोती है, वो बहुत चिड़चिड़ी बन जाती है, उनको हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाता है। तो उसको मैंने बोला कि ना आपको कोई रत्न पहनना है, ना कोई इलाज आपको करना है, आपको सिर्फ आग्नेय दिशा से हट के आपको वायव्य दिशा में सोना है। उसने कहा वायव्य दिशा में तो मेरा रूम है ही नहीं, वहाँ पे तो हमारा हॉल है, भाई हॉल में गद्दा बिछा के हॉल में सो जाओ। विदिन 3 मंथ्स उसका पीरियड्स का प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो गया। तो ऐसे ऐसे भवनों के ऊर्जाओं से हमारा शरीर चलता है। अगर आपका नैऋत्य कोने में शौच घटा है, बोरिंग है, तो ऐसे भवनों में पैसा टिकता ही नहीं है। नैऋत्य दिशा सबसे भयंकर दिशा मानी गई है, नैऋत्य की राहु की दिशा है। ऐसे समय में घर के सभी सदस्य अगर राख वाला पानी पीते हैं, ठीक है, जिसको हमारे मारवाड़ी में दोगुन पानी बोलते हैं, तो अगर राख का पानी में थोड़ी सी राख जो गोबरी होती है, उसकी राख अगर आप पानी में डाल के पीते हो, तो राहु का प्रभाव आपके शरीर पे कम हो जाता है। राख के पानी से शरीर का पित्त भी कम होता है, राहु का प्रभाव भी कम होता है, और नैऋत्य दिशा से होने वाली जो हानियां है शरीर पे, वो भी कम हो जाती है। तो आप लोगों को ये छोटे छोटे सिंपल उपाय है। बहुत लोगों में हमने सोचते हैं कि मुझे नजर लग जाती है, मैं बहुत हैवी फील करती हूँ, मैं प्रोग्राम से जाके आई कि 2 दिन मैं बीमार हो जाती हूँ। ऐसे समय में आपकी नज़र लगना यानी कि क्या, 7 चक्र जो होते हैं शरीर के, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा ऑरा बहुत सारे ऑरा से टकराता है जब वो डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से हम लोग आना जाना बंद नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल उपाय है, नहाने के पानी में अगर हम लोग हल्दी की पाउडर डाल के नहाते हैं तो आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, नज़र लगने का प्रमाण कम हो जाएगा, और उससे आपको बहुत फ्रेश फील होगा। क्योंकि 7 चक्रास जो होते हैं, उससे हमारे पूरी बॉडी, हल्दी के पानी से 7 चक्र स्टेबलाइज होते हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या स्त्रियों में मैंने देखी है कि उनको मानसिक शांति नहीं लगती है, दिन भर चंचलता रहती है। मेडिटेशन को बैठ जाते हैं, योगा को बैठ जाते हैं, लेकिन मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे समय में आपको एक काम करना है, चंद्र यानी कि आपके लेफ्ट साइड में कांच के ग्लास में पानी भर के रख दो, या फिर आपके लेफ्ट में पानी भरो, और आपके जो दांत है एक दूसरे को हम लोग जोड़ कर रखते हैं। तो मेडिटेशन करते वक्त दांतों को आप सेपरेट रखो। ऐसे करने से आपका मेडिटेशन फास्ट होगा, आपको स्थिरता आएगी, आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल लगेगा। और एक चीज़ है चंद्र शोधन प्राणायाम, आप ये यूट्यूब पे सर्च करेंगे, चंद्र शोधन प्राणायाम जो है, उससे भी स्त्री रोग ठीक होते हैं। तो वास्तु के जो दोष है वो आपके शरीर में नहीं लगेंगे, क्योंकि योग शास्त्र को वास्तु शास्त्र की जननी कहा गया है। योग शास्त्र जो है वो वास्तु शास्त्र की मदर है। तो आपने अगर योग से अपने शरीर को संतुलित रखा तो वास्तु के परिणाम आपके शरीर पर कम नजर आएंगे। हमने एक रिसर्च में देखा था, 2 नाड़ियाँ होती है, एक होती है सूर्य नाड़ी जो राइट साइड में होती है, एक होती है चंद्र नाड़ी। अगर 1 साल लगातार आपकी 18 घंटे से ज़्यादा सूर्य नाड़ी अगर आपके शरीर की चल रही है 1 साल पहले से, तो समझ लेना है मुझे असाध्य रोग की अलर्ट मिल चुका है। ऐसे लोगों को विदिन 1 ईयर 2 ईयर्स में बड़ा रोग आने की
संभावना बन जाती है। तो अगर आप चंद्रशोधन प्राणायाम से सूर्य नाड़ी के प्रवाहों को कम कर देंगे शरीर में, तो बड़े रोग से भी आप दूर रह सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर बड़े रोगों से हम लोग बच सकते हैं। चंद्रशोधन प्राणायाम आप लोगों को करना है। अब कंसंट्रेशन नहीं लगता है, तो कंसंट्रेशन के लिए आपको सौंफ का पानी पीना है। चांदी के ग्लास में बड़ी सौंफ, जो सौंफ होती है अपनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सौंफ ही बोलते हैं ना। सौंफ को भिगा के रखना है और सौंफ का पानी अगर पीते हो, उससे आपका बुध ग्रह बहुत बलवान होता है। और बुध ग्रह अगर स्ट्रांग हो गया तो आप निर्णय अच्छे से ले सकोगे। आपकी बोलने की जो क्षमता है, जैसे मुझे स्टेज पे बहुत डर लगता है, मैं बोल नहीं सकती हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो सौंफ के पानी से या ग्रीन स्मूदी से आप बहुत अच्छे से बोल सकते हो। फूड एस्ट्रोलॉजी, पूरे इंडिया में वी वर द फर्स्ट पर्सन कि जिसने फूड एस्ट्रोलॉजी निकाला है। हम लोग सारे उपाय, बहुत सारे उपाय खाने पीने के बदल करने से करते हैं। तो आप लोग ये छोटे छोटे उपाय करके देखें और बहुत बड़े बड़े रोगों से आप बच सकते हो। धन्यवाद।